आज का प्रोग्राम सिंध पुलिस के नाम, लियाकत अली खान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान, उनकी जो हुई थी असैसिनेशन हुआ था, जी उनकी एफआईआर है ये, और ये वो आला कत्ल था केस प्रॉपर्टी। वेपन्स है हमारे पास, वो 150-200 साल पुरानी भी हैं, उसके बाद की भी हैं। ये क्या चीज़ है सर? टीजर भी कहते हैं आप इसको, और डंडे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसको मौला बख्श भी कहते हैं। मौला बख्श। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी। वे उस प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में करते हैं खल्क़े खुदा की बात, या खल्क़े खुदा को ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि शायद आज से पहले किसी कैमरा की आँख किसी चैनल ने ना दिखाई हो। आज हम जहां मौजूद हैं वो एक ऐसी अहम जगह है जहां क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद में, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दौरान, और फिर वेस्ट पाकिस्तान में जो चीज़ें, जो सिक्योरिटी के मेजरमेंट्स लिए गए थे, इस पर करेंगे आज गुफ्तगू। जी हाँ, सिंध में पुलिसिंग सिस्टम आज से नहीं बल्कि बिफोर द पार्टीशन एंड आफ्टर द पार्टीशन चलता हुआ आ रहा है। इस पुलिसिंग सिस्टम में क्या अदवार आए, क्या ऊपर और नीचे की सिस्टम हुए, उसी के साथ साथ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि सिंध पुलिस में कब से टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल हुआ और माजी में क्या क्या इस्तेमाल किया जाता था, वेपन्स किस किस्म के सिंध पुलिस इस्तेमाल करती थी, और उसी के साथ सिंध पुलिस का यूनिफॉर्म और कोड एंड कंडक्ट्स क्या थे, कवानीन क्या थे सिंध पुलिस के, वेस्ट पाकिस्तान में आईजी कौन था, सिंध पुलिस का पहला आईजी कौन था, उसी के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं आज हम करेंगे गुफ्तगू। दिखाएंगे आपको कि सिंध पुलिस के नाम पर जो एजाज़ात मौजूद हैं वो कौन कौन से एजाज़ात, कौन कौन से बैजेस मौजूद हैं और उनको किस तरीके से रखा गया है। तो आज का प्रोग्राम सिंध पुलिस के नाम, हमारे साथ प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में जुड़े रहिएगा जी। वेलकम एट सिंध पुलिस म्यूज़ियम। सिंध पुलिस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं और क्या तारीख़ है सिंध पुलिस म्यूज़ियम की, पुलिसिंग सिस्टम की क्या तारीख़ है, पुलिसिंग रिफॉर्म्स के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सब कॉन्टिनेंट में पहले कौन सा यूनिफॉर्म इस्तेमाल होता था, आफ्टर द पार्टीशन क्या यूनिफॉर्म रहा, पुलिसिंग के टूल्स क्या रहे कम्युनिकेशन के, उसी के साथ साथ वेपन्स कौन से यूज़ करते थे पुलिस, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या था, इस तमाम तर चीज़ों पर आज गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में। पहले जैसे हम एंटर हुए हैं सिंध पुलिस के म्यूज़ियम में, तो ये एक आप देख सकते हैं कि मेरे बिल्कुल सामने एक लिखा हुआ है कि इन प्रेज ऑफ सिंध पुलिस। तो ये मेरे लिए बड़ा एक हैरान कुन बात है कि SCINDE सिंध है या क्या है, इसी मतलब इस रिलेटेड बंदों से, यहाँ के जो इंचार्ज हैं इनसे भी पूछेंगे कि ये क्या चीज़ है। लेकिन आई थिंक कि ये सिंध पुलिस है, कोई शायद ब्रिटिश लैंग्वेज में सिंध ऐसे लिखा जाता होगा। तो ये सूरत हाल है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो आप हमें प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में प्रोग्राम करते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम इस इदारे को प्रोमोट कर रहे हैं जो पुलिसिंग सिस्टम के हवाले से बड़ी कोशिशें कर रहा है, और यकीनन सिंध पुलिस की बड़ी कुर्बानियाँ हैं कराची समेत सिंध के तमाम तर अज़ला में अमन अमान कायम करने के हवाले से। तो यकीनन उन शुहदा को भी खराज तहसीन, खराज अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ जब हम करने जा रहे हैं तो हमें यहाँ इसी सिंध पुलिस के म्यूज़ियम के हवाले से यहाँ के जो कंसर्न अथॉरिटीज़ ज्वाइन करेंगे, उनसे ही पूरा तारुफ मालूम करेंगे, और उसी के बाद सिंध पुलिस के इस म्यूज़ियम के हवाले से जो चीज़ें रखी हुई हैं उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपने टाइम निकाला। सबसे पहले अपना अगर तारुफ करवाएँ, और आप यकीनन हमें खुशी महसूस हो रही है जिस तरीके से इस म्यूज़ियम को आपने मेनटेन किया है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम, मैं DSP म्यूज़ियम हूँ, और शमीम मेरा नाम है, शमीम अहमद। और अथॉरिटी का लफ्ज़ आपने गलत इस्तेमाल किया है। अथॉरिटी जो है वो हमारे सीनियर्स होते हैं, सही, ठीक है, हम उनके सबऑर्डिनेट्स हैं और उनके मातहत भी हैं, और उनके हुक्म के मुताबिक ही हम काम करते हैं। और ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी जो हमारे सीनियर्स हैं उनकी मेहनत है, ज़्यादा मेहनत उनकी है। हम इसको लुक आफ्टर करते हैं, मेंटेन करते हैं, काम भी करते हैं। पूरी हमारी यहाँ एक टीम है, और जो जितने भी हमारे IG साहबान जस्सी बने, जितने भी IG साहबान रहे हैं, उन सब ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, जाहिर बात है सिंध पुलिस म्यूज़ियम है, बेसिकली हेड जो है हमारे, वो तो इसके IG साहब है, अथॉरिटी वही है।
और अभी तक ये है कि काफ़ी। सर ये पीछे हमारे पिक्चर्स हैं, थोड़ा सा हमें ब्रीफ जी बिल्कुल है प्लीज़। ये जी देखिए, ये कॉन्सेप्ट तो जो मॉडर्न पुलिसिंग का था वो इनका था सर चार्ल्स नेपियर का। चार्ल्स नेपियर, सही। ठीक है, नेपियर रोड भी है हमारा कराची में जी, इसी के उन्हीं नाम। ये शायद उनके नाम से ही है। हाँ। मुझे ये कंफर्म नहीं है कि इनके नाम से ऐसे रख दिया है, लेकिन इन्हीं के नाम से है। जी। ये जो थे मिस्टर एडवर्ड चार्ल्स मास्टन, ये 1846। जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ इसके इनके बारे में। ये जो थे फर्स्ट कराची के चीफ भी रहे, पुलिस चीफ रहे। जो पहला सिंध के जो हेड थे वो थे ब्राउन साहब, विलियम ब्राउन, लेकिन वो तबीयत वगैरह उनकी ठीक नहीं रहती थी और मतलब उनका कोई इतना कंट्रीब्यूशन भी नहीं था, कोई कुछ अर्से रहे। लेकिन मेन जो मॉडर्न पुलिसिंग जो ये है वो मास्टन के दौर में हुआ है और ये कराची के चीफ भी रहे पहले। सही। नीचे फिर ये तो आपको मुख्तलिफ ही तो आईजीज हैं जो मुख्तलिफ टर्नर्स में रहे, इनकी कोई इतनी खास ये नहीं है हिस्ट्री। लेकिन मेन जो मैं, क्योंकि हम उसी का बताते हैं जिसका कॉन्सेप्ट होता है और जो पुलिसिंग पे जिसने वर्क किया होता है। सही। ठीक है, ये देखें, ये 1857 की फोटो है। 1857 ये ओरिजिनल फोटो हमारे पास है माशाल्लाह। और उस वक्त देखिए ये यूनिफॉर्म जो हमें पड़ा भी हुआ है ऊपर। जी बिल्कुल, ऊपर आपने देखा भी होगा ये यूनिफॉर्म में। और ये जो गन आपको नजर आ रही है ये हमारे पास ये गन भी है। सही। और ये इस वक्त हमारे पास सबसे पुरानी तस्वीर ये है, 1800 ओरिजिनल है। ये एक इटालियन फोटोग्राफर ने खींचा था। अच्छा जी, सही। अगेन जी, ये तो आप देखें, ये जो है कोतवाल ऑफ लाहौर, फर्स्ट कोतवाल ऑफ लाहौर। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरी तस्वीरें कोई इतनी ये नहीं है। ये हमारे जो आफ्टर पार्टीशन जो पीएसपी बैचेस हैं, ये 48-49 से लेके इस सीरियल में सारी हमने ये जो पीएसपी अफसरान हमारे उनके फोटोज हैं सारे। सही। ये तकरीबन कितनी पिक्चर्स पड़ी हुई हैं सर? काउंटिंग के हिसाब से हमने टैग लगाया हुआ है। अगर कैमरा की तरफ, हाँ जी, टैग तो हमने लगाया हुआ है, लेकिन ये कि तकरीबन इस कमरे में तो तकरीबन 150-200 तस्वीरें तो हैं। थोड़ा सा आगे अगर हम चलते हैं जी, ये 1900 आपने देखे उसमें ईयर वाइज सारे लिखे हुए हैं। 1961 की है एक तस्वीर। सही। और ये 1962 के हैं। इसी तरह ये ऊपर देखें 68 है। अच्छा, ये गवर्नर ईस्ट पाकिस्तान मिस्टर अब्दुल मुनीम खान डाइनिंग विद दी 1967 बैच एट दी सरदा मेस। ये क्या है? सरका डे, सरका में। ये मतलब वो 1968 की तस्वीर आपके पास पड़ी हुई है। बहुत सारी हैं इस तरह आप देख रहे हैं आपके सामने सारी। इससे पहले की जो आपने पीछे देखी है जी जी, 48, 49, 51, 50। ये प्रोटोकॉल कहाँ का? ये प्रोटोकॉल है मलका बरतानिया 61 में आई थी। अच्छा, कराची, एलिज़ाबेथ, क्वीन एलिज़ाबेथ। जी जी, तो वो उनका प्रोटोकॉल है ये, जो जब वो मूव करती थी शहर में। अच्छा, यहाँ कराची में? जी जी, कराची आई थी 1961 में जब। जी जी। और इसको हमारे एक एसपी साहब हैं, वो इसको कमांड कर रहे हैं। ये आपको नजर भी आएंगे यहाँ। अच्छा, वो इस वक्त भी है? नहीं अभी तो नहीं। ओके, पुरानी बात है। 1932 की ये तस्वीर है। ये मुख्तलिफ चीज़ें, कुछ चीज़ें देखें, हम बहुत सारी चीज़ों में भी काम कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अभी फाइनल नहीं किया हमने, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। ये मतलब ओल्ड जो तस्वीर हमारी यूनिफॉर्म है उसी में है? जी जी बिल्कुल, ये मतलब फुल वही उसी ज़माने की यूनिफॉर्म है, लेकिन ये 56 में यूनिफॉर्म चेंज हुआ है, आई थिंक, मेरा ख्याल है। सही। ठीक है। और पहले तो वो आपको पता है खाकी पूरा सूट होता था, उसके 56 के बाद शायद ये देखें, ये है कायजान साहब आए थे जब स्टेट बैंक का इफ्तिताह करने के लिए 48 में। तो ये जो आपको पुलिस नज़र आ रही है, ये इसी हेडक्वार्टर की पुलिस है। अच्छा, जो गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर रही है, इसी हेडक्वार्टर की। ये एक बड़ी तारीखी तस्वीर है। 1948 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो हेड ऑफिस है वो इस कराची में मौजूद है। और हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि सिंध प्रोविंस लीड करता है मुआशी मामलात को पूरे फेडरेशन में। और ये तस्वीर देखें, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब यहाँ पर
तशरीफ़ लाए, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। और उसी के साथ ये तस्वीर एक शाहकार कल्चर है सिंध पुलिस का, जिसके तहत ये एक तस्वीर इट सेल्फ एक्सप्रेस टू मच लेसन फॉर अस कि कितनी पुलिसिंग सिस्टम शुरू से कितना फाल तरीके से चलता है। सर ये थोड़ा सा अगर ब्रीफ कर सकें, 1935 ये कहाँ की है पिक्चर? बड़ी खूबसूरत सी नासिक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल, ये पटना मीन्स अब इंडिया में आ गया वो। उस वक्त सारी ट्रेनिंग उधर ही होती थी, नासिक में होती थी। सही, ठीक है। तो ये इंडिया बिल्कुल वही होती 1930 बिल्कुल बिफोर द पार्टीशन। बिफोर द पार्टीशन, सही। तो ये यहाँ पर ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं ये आईजी अपना आगा शाही है, ये आगा शाही था, ये फॉरेन मिनिस्टर थे। सही। ये है, और ये हमारे आईजी थे आईजी आसिफ मजीद साहब। ये यहाँ पर सर ये क्या चीज़ें हैं? ब्रिटिश ईरा पुलिसिंग सिस्टम इंडिया, थोड़ा अगर कैमरामैन की तरफ। जी हाँ, पर इसमें देख लें आप, इसमें आप इसको वो कर लें। हाँ, इंट्रोड्यूस द डिग्निटरी, ये पुलिसिंग सिस्टम के हवाले से 19 और दिखाता हूँ। जी ये देखिए, ये जब पुलिस की सेंचुरी हुई थी तो ये पोस्ट ऑफिस से ये डाक स्पेशली उन्होंने पुलिस ऑनर में ये जारी किया था 61 में, और ये हमारे पास ओरिजिनल भी है पुलिस जी 1961। ये हर साल हर बार अगर किसी इदारे को रेस्पेक्ट देनी होती है, किसी इदारे की डिग्निटी को एक्सेप्ट करना होता है, तो पाकिस्तान पोस्ट एक खुसूसी पोस्ट जारी करता है, और ये सिंध पुलिस के हवाले से ये पोस्ट मौजूद है। और मेरा कैमरामैन दिखा सके कि ये भी एक तारीखी तस्वीर है, ये पुलिस यूनिफॉर्म के हवाले से इसमें दिखाया गया है। मेरे बैकग्राउंड में अगर आप देख सकें प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में कि एडवर्ड चार्ल्स मास्टन, ये पुलिस के जो पहले पैटर्न इन चीफ थे, या मुझे कुछ नाम नहीं आ रहा शायद, तो जी कराची चीफ थे ये पहले, फर्स्ट देखें द फर्स्ट हेड ऑफ कराची। अच्छा, हेड ऑफ कराची, क्योंकि वो स्पेलिंग एक अलग से। तो एडवर्ड चार्ल्स मास्टन, सिंध पुलिस 1843 to 1872। तो ये तस्वीर एक खूबसूरत तस्वीर, इसी के नाम पर ये पूरी गैलरी बनाई गई है। यहाँ पर ये मतलब पुलिसिंग के लिए ये पेट्रोलिंग सिस्टम, घोड़ों के ज़रिए सफ़र करना, इलस्ट्रेशन ऑफ द इंग्लिश पुलिस ऑफिसर इन विलेज लेट 19th सेंचुरी। उसी के बाद ये आप ऊपर वाली तस्वीर देखें, ऊँट पर भी जाते थे। बिल्कुल, ये जैसे डेजर्ट वगैरह होता है, उस ज़माने में देखिए गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, मतलब कि शाद और नज़र अगर हो तो हो, तो ये घोड़े जिसको माउंटेड पुलिस भी है, आप देखिए पीछे आपके ये माउंटेड 1843 की है, ठीक है माशाल्लाह। तो माउंटेड पुलिस ये डेजर्ट पुलिस कहलाती थी, मतलब फोर्स होती थी। इसी तरह मुख्तलिफ जो है, आपने देखा होगा कि उस ज़माने में ज़्यादातर जो पेट्रोलिंग होती थी वो, क्योंकि गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, तो वो घोड़े पे ही, आपने पुरानी फिल्मों में भी देखा होगा आपने, ऐसा ही है, ऐसी ही है अभी भी सीवी पे ऐसे घोड़े पे, क्योंकि वो वहाँ पेट्रोलिंग माउंटेड पुलिस तो अभी भी हमारे पास है, वो अभी भी है। अभी भी प्रोटोकॉल जो होता है शाही प्रोटोकॉल, वो नहीं, उसके लिए जरूर कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं या मतलब कि इस तरह कोई प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम उसी को मतलब ये माउंटेड पुलिस यूज होती है, और वो अभी भी है हमारे पास। वो उसी ज़माने में तो कहते थे ना कि मर्द को अगर स्विमिंग और घोड़ा सवारी नहीं आती तो मर्द नहीं है, कहते थे वो जवान नहीं है, जो सिक्योरिटी नहीं सिक्योर नहीं कर। तीसरी वो शायद वो तलवार चलाना, और वो हर एक की अपनी राय होती है, मेरी राय थोड़ी मुख्तलिफ है। अब तो वो है कि जिनकी समाजी मीडिया पर अकाउंट नहीं है वो शायद वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये देखें कि एनुअल पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट फॉर द ईयर 1876 की है, इनके पास डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। जो उसके बाद लेटर फ्रॉम लेफ्टिनेंट कर्नल वाइस फर्स्ट IGP ऑफ बम्बई प्रेसिडेंसी टू द कमिश्नर सिंध, ये लेटर लिखा गया था कमिश्नर सिंध को। ये 1887 में 1887 में, ज़बरदस्त सर, माशाल्लाह। और ये द हिस्ट्री ऑफ जनरल सर चार्ल्स नेपियर। हमारे पास जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए तो एक
जो उसको रिसर्च करने के लिए तो बहुत लंबा टाइम चाहिए। ठीक है, नहीं, बिल्कुल। इस शॉर्ट टाइम पे तो सब चीज़ आपको ना ब्रीफ की जा सकती है ना बताई जा सकती है। जो डिस्प्ले है या जो आप मालूम करना चाहते हैं म्यूजियम के हवाले से, हिस्ट्री के हवाले से, सही। तो वो हम जो हमने जी जी, display किया उसके एनुअल बारे में- पुलिस रिपोर्ट 1868 वो भी पड़ी हुई है आपके पास। ये देखें कि अगर एनुअल पुलिस रिपोर्ट 1862 उसी की कॉपी, ओरिजिनल कॉपीज़ यकीन। ओरिजिनल हमने सेव किया हुआ है। अच्छा, ये कॉपीज़ हैं, फोटो कॉपीज़। जी, क्योंकि वो इस कंडीशन में होती हैं कि अगर हम उसको लगाएंगे और लोग बार बार उसको चेंज करेंगे तो जो पेपर्स होते हैं वो इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो हाथ में आ जाएंगे। हाथ में आ ओरिजिनल को फिर हमने बाइंडिंग कराया हुआ है, वो हम उधर लगाएंगे। अच्छा, वो जो लाइब्रेरी। लाइब्रेरी इसी मकसद के लिए बनी है, क्योंकि म्यूजियम में लाइब्रेरी नहीं है तो फिर वो म्यूजियम नहीं है। और लाइब्रेरी वैसे भी अगर किसी घर में भी नहीं है तो वो समझिए कि अब वो ये पुलिस एंड क्राइम इन सिंध पर जो है ये अर्लीस्ट कॉपी ऑफ पुलिस एक्ट, ये पुलिसिंग एक्ट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट रहा है और हर अदवार में पुलिसिंग एक्ट पर गुफ्तगू की गई। पिछले कुछ सालों में पुलिसिंग एक्ट पर ज़्यादा गुफ्तगू की गई, लेकिन ये पुलिस एक्ट सबसे पहले जब सिंध पुलिस का क़याम आया और उसी के बाद ये एक्ट्स बने जिसके तहत काम किया जाता है। उसी के साथ एडमिन रिपोर्ट ऑफ द सिंध 1845 भी ये यहाँ पर मौजूद है। तो ये इस गैलरी में भी ऐसी नायाब चीज़ें मौजूद हैं जो सिंध पुलिस की कारकर्दगी और सिंध पुलिस के जो एक एतमाद है और आवाम की जानिब से जो इंफॉर्मेशन है इसी में हासिल की जा सकती है। तो प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। सिंध म्यूज़ियम, सिंध पुलिस म्यूज़ियम में आपको दिखा रहे हैं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। शमीम साहब, हम ऊपर जा रहे हैं, ये ऊपर क्या चीज़ें रखी हुई है? मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसमें, मतलब कोई मखसूस एक चीज़ नहीं है, मुख्तलिफ से आप चले आपको दिखाते हैं। जी, ये जो आप देख रहे हैं ये 1864 का बना हुआ है। 1864 बिल्डिंग जो है 1864 की है और ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ी है ये उसी वक्त की है। माशाल्लाह। और देखें आज अभी तक वो कोई चीज़ ले आए हैं आपको दिमक चढ़ जाता है कुछ और। इसके ऊपर जो टाइल लगी हुई है जी, इस पे भी देखें 1864 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है। हाँ 1865 लिखा हुआ है। हाँ, ये क्या यूनिफॉर्म है? ये 35 की जो ब्रिटिश ऑफिसर होते थे उनका यूनिफॉर्म था। ब्रिटिश ऑफिसर्स का ये यूनिफॉर्म। 1935 अच्छा, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो पहनते थे। जी सर, ये सामने ये कोई ख़ास हथियार है? ये तालपुर के दौर में यूज होता था। ये तकरीबन 350 साल पुरानी है, ये उससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये तालपुर यूज़ करते थे चले जंग वगैरह झगड़े में भी। चलें, तालपुर का ज़माना फिर क्यों ज़वाल पजीर हुआ इस पर भी कभी अलग से प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आप फ़िलहाल ये इसको वेपन को देख लें। माशाल्लाह, ये तो यहाँ कमाल की चीज़ें पड़ी हुई हैं सर। जी सर, ये क्या चीज़? शरीफ खान साहब के मेडल्स हैं जो हमारे वेस्ट पाकिस्तान के आईजी से, उनकी जो कैप से ऊपर जो बैजेस वगैरह रैंक की सब उनके अपने हैं, उस वक्त के, उस वक्त के रैंक के हैं। ये हमने इनको लिखे हुए, ये सिविनियर है। इस पे आप देखें कि ये सिग्नेचर्स हैं, ये सारे सिग्नेचर उस वक्त के ऑफिसर्स। ये सिविनियर देखें उस वक्त के जो ऑफिसर्स थे, इस सिविनियर पर सिग्नेचर्स हैं। चले, तो ये क्या हम जो मुख्तलिफ ये मुख्तलिफ मेडल्स हैं जो ऑफिसर्स को मिलते हैं। इसमें विक्टोरिया मेडल भी है, मुख्तलिफ जो तमगा इम्तियाज़ ये जितने भी हैं ये मुख्तलिफ ऑफिसर्स, इस पर भी हमने वो करना है, ये टैग लगाना है कि किस अभी नाम वगैरह जमा किए हैं ये। अच्छा, ओके। और ये इंटरनेशनल रैंक है। ये इंटरनेशनल रैंक्स मतलब ये बाहर की जो नहीं ये हमारी नहीं है, ये बाहर की जो पुलिस है, ब्रिटिश की है, गाना की है, अरब कंट्रीज़ की हैं, इस तरह ये मैंने इसको भी लगाया है ताकि दूसरे मुल्कों का भी पता, इस पर भी हमने लगाने हैं। अच्छा, सही। ये हमारे यहाँ ये देखें, इसको रहने दें, ये देखें, ये है फॉरेंसिक का। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ फॉरेंसिक इन सिंध। ये कब शुरू हुआ? 1895 फिंगरप्रिंट वगैरह ये देखें, इसमें पूरी 1890s में फोरेंसिक का सिस्टम शुरू हुआ, द लॉ ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस। चले, ये पोस्टिंग ऑर्डर ऑफ द ब्राउन मस्टन एंड ब्राउन,
ठीक है। मैंने जो बताया था आपको मास्टर ग्राउंड का, बस मास्टर आ गए थे, पोस्टिंग ऑर्डर से तस्वीर। चले, ये आईजीज हैं मुख्तलिफ। ये देखें, ये लिखा है 47 से लेकर 2019 तक जो अभी आईजीज थे ना हमारे, उनकी तस्वीर है। उनकी तस्वीर अभी हमने महफूज की हुई। चले, ये यहाँ जी, ये लाइक फादर राइट सन, जो वो इनहेरिटेंस तरीके से, हाँ, ये उनकी तस्वीरें, उनके बारे में मिस्टर अब्दुल जब्बार, मीर जुबैर, राइटर भी है, सरदार अब्दुल मजीद, सरदार अब्दुल अजीज़। चलें, ये ख़ानदान पूरा जो जिस तरीके से होता है, सही। ये वो गने, ये मैं आपको जिक्र कर रहा था जो आपने तस्वीर में भी देखी थी जी, वो जो पकड़े हुए जो खड़े थे, तो ये ओरिजिनल शक्ल में हमारे पास है। अच्छा, तो इसे इसमें क्या गोली डलती थी, बारूद डलता था क्या? मैड लॉक कहते हैं। ये इधर से बारूद को गोली डालते थे, बारूद डाल के तो पीछे से वो जब वो पिन पर बारूद पे हिट होता था उसकी वजह से। चले, ये थोड़ी उसी ज़माने की है तकरीबन, ये 1857 की हैं, 1800 की हैं सब तकरीबन। ये 1800 की ये सारी गन्स पड़ी हुई हैं। चलें, ये एक और गन भी यहाँ साइड में पड़ी हुई है। देखा नीचे इसको साइड पे कर दिया हमने। ये पुलिस यूनिफॉर्म सिंध पुलिस का। हमारे शेर जो होते हैं, असल शेर हमारे जो होते हैं वो ये कांस्टेबल होते हैं। बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है, फ्रंट लाइन पर होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन पे फख्र है। ये क्या चीज़ है सर? द पुलिस ये सोर्ड में तलवारें हैं, सोर्ड ऑफ ऑनर वगैरह होते हैं जैसे, और कुछ ऐसी तलवारें हैं जो अभी हमने डिस्प्ले नहीं किया क्योंकि हमने अभी एक जो है वो बनाना है वेपन गैलरी। अभी वेपन गैलरी उस पर काम हमने शुरू करना है। उस पर वेपन्स तो हमारे पास बहुत हैं, वो, लेकिन अभी इस पर काम करना है, गैलरी बनानी है उसकी। ये इंटरनेशनल पुलिस रैंक्स, इंटरनेशनल रैंक से। ओके, ये चलें आगे चलते हैं जी। ये एक अलग से रूम है पूरा। ये देखें, ये ओल्ड जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह होता था, सही, ये पुराने जो है वो तारीखी हैं बहुत ही। ये तो ये आज भी है, लेकिन अब ये बड़ा अप टू डेट है। वो तो मतलब ये आप समझ ले 1980s की हैं ये तकरीबन, 1980 भी बहुत पुरानी है बाकी चीज़ें। ये डेविएशन मीटर का मतलब ये क्या? बिल्कुल ये रिकॉर्डिंग है। अच्छा, ओके, जो रिकॉर्डिंग होती थी वो चीज़ें हैं, अटैच होता था। ओके। और ये वायरलेस सिस्टम है बिल्कुल सर, जिसके ज़रिए आज भी कम्युनिकेशन होती है। फोन भी आपको दिखा, खैर उससे पहले तो वो दूसरा सिस्टम था फोन का। ये पूरा वायरलेस सिस्टम है। ये क्या चीज़ है सर? टीजर भी कहते हैं आप इसको, और डंडे के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करंट हम इसको मौला बख्श भी कहते हैं। मौला बख्श चलिए, मौला बख्श को भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं। इधर देखें, ये जो है इनमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट मैनुअल, ओके, लेजिस्लेशन एंड ऑर्डर रिलेटिंग टू द वॉर, इसी तरीके से वॉर बुक, हिस्ट्री ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ द खिलाफत। अच्छा, खिलाफत मूवमेंट की भी हिस्ट्रीज ऑफ द नॉन कोऑपरेशन ऑफ द खिलाफत मूवमेंट। ये एफआईआर हैं, ये एफआईआर अगर दिखा सकेंगे मेरा कैमरा, ये एफआईआर, ये पहली एफआईआर है हमारी? पहली नहीं है, पहली तो कोई हम किसी को नहीं कहते हैं। अच्छा, पहली एफआईआर तो हम किसी को कह नहीं सकते, ओल्ड कह सकते हैं कि ओल्ड एफआईआर। ओके, ये एफआईआर इसी तरीके से होती थी 19, लेकिन सेक्शन वही 154 है, सही, सीआरपीसी का सेक्शन। ये एफआईआर कौन सी किसकी? ये है लियाकत अली खान जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, उनकी जो हुई थी असैसिनेशन हुआ था जी, उनकी एफआईआर है ये 302 की एफआईआर। ओके, ये है, और ये वो आला कत्ल था, केस प्रॉपर्टी जो हमारे पास ये है नहीं, फोटो है इसकी, ठीक है। ओके, ये एक नायाब चीज़ है, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके। 302 कत्ल की एफआईआर, उसी में ये एफआईआर है 154 के तहत जो होती है। और ये केस प्रॉपर्टी जो मौजूद नहीं है, लेकिन ये तस्वीरें जो इस्तेमाल हुई थी, आला कत्ल जो जिससे इस्तेमाल हुई थी। ये सर, ये यूनिफॉर्म तस्वीर में भी नहीं देखा? जी, हाँ, पहले 50, पहला कुछ भी नहीं है, पहला तो किसी चीज़ को नहीं कह सकते कि ये पहला है। अच्छा जी, ये 57 की जो यूनिफॉर्म तस्वीर में देखी आपने, और वो तस्वीर भी हाथ की बनी हुई नहीं है, वो फोटो है वो, ठीक है। ये यूनिफॉर्म है इनका, और ये भी सेम ये भी यूनिफॉर्म है। उस वक्त
ये बेसिकली फोर्स यूनिफॉर्म नहीं होता है, ये वैसे ऑफिस वगैरह में या गार्ड के लिए आपने देखोगा वो दूसरे थे। हाँ तस्वीर में देखा है आपने, जिन्होंने गन उठाई वो दूसरे गेटअप में थे। हाँ हाँ, ये ऑफिस वगैरह में जैसे ऑफिस की जो दर वो होते हैं। इंटरनल, हाँ, ये यूनिफॉर्म ये उस जमाने की है। ये कितनी करी है? जैसे इसको अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब अच्छा, वो बैच वगैरह लगेगा इसमें, सही। ये वो पुरानी बुक्स हैं। ये देखिए, ये पुरानी गनें भी हैं कुछ। आप ये यहाँ से शुरू होती हैं या नीचे से शुरू वो होती तो देखिए, वो तो गन नहीं है, हैं? हाँ, लेकर से ये हमने लगाई हैं। इसमें से हमारे पास जो है ओल्ड वेपन्स में ये सब चीज़ें हैं। और जैसे ये है, ये नहीं है हमारे पास, ये हमने, ये है नीचे आपने देखोगे, ये सब हमारे पास है। चले वो वेपन वाले उसमें रूम में भी दिखा वो यही है, ये अच्छा, ये जो पड़े हुए हैं, वो ये गन है ना, आपने देखा तो ये वाली। सही। क्योंकि इसमें है मुख्तलिफ गनें हैं, लेकिन जैसे सारी गनें नहीं है, तो हमने एक डिस्प्ले की है हिस्टोरिकल वेपन फोटो की शक्ल में। ये यूनिफॉर्म उसके बाद आया यूनिफॉर्म? ये नहीं, उसी वक्त की है सारी। अच्छा, हाँ, ये 1900 की बात की है यूनिफॉर्म में। ये यूनिफॉर्म ऑफिसर्स के लिए, ये भी ऑफिसर्स के लिए क्या? बिल्कुल ऑफिसर्स की है यूनिफॉर्म। ये दोनों ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म है। ये देखें, शूज़ आज भी इन है बड़े मार्केट में। आई लव दिस शूज़। लेकिन ये देखें, मुख्तलिफ देखें, वक्त के साथ साथ गेटअप चेंज होता गया, यूनिफॉर्म चेंज होता गया, स्टाइल चेंज होता गया है। लेकिन ये अपनी जगह पर आज भी मौजूद हाँ, है। ये तो देखें, ये इसका बड़ा महक है। शूज तो नहीं चेंज हो सकता ना, कलर चेंज हो सकता है। जैसे ब्रोक्स हैं, वो एक अपना आज भी स्टाइल है। इसी तरीके से ये देखें, ये यूनिफॉर्म है तो सिंध पुलिस के म्यूज़ियम में मौजूद हैं। और उसी सिलसिले में प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको दिखा रहे हैं कि सिंध पुलिस का माजी क्या था, शुरुआत कैसे हुई, और उसी के साथ साथ यूनिफॉर्म, लॉज और उसी के साथ दीगर चीज़ें जो है वेपन्स, उस पर कर रहे हैं गुफ्तगू। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी लेते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद आपको वेपन्स दिखाएंगे कि वेपन्स कैसे होते हैं सिंध पुलिस। जी, हम जहां सिंध पुलिस के म्यूज़ियम में मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये पुरानी गनें, जिसको एक उर्दू और सिंधी में एक लफ्ज़ कहते हैं हथियार, हाथों के दोस्त, सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल होने वाले वेपन्स, जिसे हम लेटेस्ट लैंग्वेज में कहते हैं, तो वो मौजूद हैं। और किस किस्म के वेपन्स हैं, पहले अदवार में किस तरह के वेपन्स थे, अब कौन से हैं, और सिंध पुलिस के म्यूज़ियम में तमाम तर चीज़ें दस्तयाब हैं। तो हमें डीएसपी साहब, यहाँ के इंचार्ज शमीम साहब ने दोबारा ज्वाइन किया है, मालूम करते हैं। शमीम साहब, यहाँ क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं? ये हमारे पास जो ये वेपन्स हैं, आपने देखा है, बेसिकली अभी हमने वेपन गैलरी कंप्लीट नहीं किया है, सिर्फ एक डिस्प्ले किया है इस कमरे में। अभी हमने इसको बड़ा प्रॉपर तरीके से इसको एक वो बनाना है वेपन गैलरी के तौर पे। तो इसमें जो वेपन्स हैं हमारे पास, वो तकरीबन 150-200 साल पुरानी भी हैं, उसके बाद की भी हैं। 200 साल पुरानी, 150 साल तकरीबन पुरानी हैं, उसके बाद की भी हैं, और 80s की भी हैं, पिस्टल भी हैं। आपने सोर्ड तलवारें भी देखी हैं, तलवारें भी आपको जो उस ज़माने में यूज़ होती थी। और ये जो आपको छोटी, अगर कैमरा मैन मेरा दिखा सके जी, ये इसको बेसिकली संगीन कहते हैं। संगीन? हाँ, ये आपने देखा होगा कि राइफल के आगे लगाते हैं। यस, हाँ, जब आपके बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं, हाँ, तो फिर उसको वो फिर हाँ, इसके तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और ये तलवारें आप देख रहे, तलवार ये सब पुराने ज़माने में जब वेपन इतने ज़्यादा नहीं होते थे, सिलेक्टेड लोगों के पास, कुछ लोगों के पास होते थे, तो जो नफरी होती थी उनके पास ज़्यादा तलवारें होती थी, घोड़े सवारों के वगैरह में, या पैदल भी होते थे, तो वो फिर ये तलवारें यूज़ करते थे। ये अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके, ये जगह कितना हैवी है, काफ़ी हैवी है। और देखिए, ये है जो, ये देखिए इस तरह लगता है। ओके, ये इस तरह, ओके, तो ये इसमें राइफल में इस तरह लगता है। जब वो बुलेट्स वगैरह ख़त्म हो जाएं, तो फिर इसको, और ये कहते, मैंने हमने सुना है कि ये खुसूसी तौर पर किसी चीज़ में लगा के और सेक कर वो किया। नहीं, उसमें एक वो बना होता है। सब मशीन गन कहलाती है। सही, सब मशीन गन कहलाती है। ये सही, ये लॉन्ग रेंज के लिए। ओके।
सही। ठीक है, लॉन्ग रेंज के लिए आर्मी के पास होती थी ना, हमने सुना ये। नहीं हम जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हाँ। हैं उसके लिए तो फिर वो उसमें ये टैंक वगैरह पर लगा के ये यूज होता है, जैसे बड़ी साथ में वो उसका वो बिल्कुल होता है, सारा होता ना? है। ये चीज़ें चले ज़बरदस्त है। और एक उसूल जो आप हमें भी समझा दीजिएगा, हमारे व्यूअर्स को भी, कि गन के सामने खड़ा नहीं होता और ये सीधी नहीं की जाती। देखें, गन खाली भी हो हाँ तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि खाली गन भी ये समझे कि उसके अंदर कंसीडर होती है कि इसमें है। हाँ, और ये कानून भी है कानून भी है कि खाली गन भी जो है आप किसी को एम नहीं कर सकते, सीधे नहीं कह सकते। इट वुड बी बिल्कुल। अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ, एज पर लॉ। कुछ भी पता नहीं होता है, बाद दफा कोई गोली उसमें फंसी होती है, क्या होता है, कोई भी हादसा हो सकता है। तो ये कानून में भी है कि आप खाली गन भी किसी को एम नहीं कर सकते, और गन हमेशा या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की डाउन होगा। सही। ठीक है, और इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी एहतियात करना होता है कि जो आपने भी कई दफ़ा देखा होगा कि हादसाती तौर पे गन चल गई, वो क्या है, उन बाप से बेटे के ऊपर ऐसे ही होता है, बेटे से बाप तो के ऊपर वो इसीलिए होता है कि वो उनको पता नहीं होता है कि ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक और चीज़ भी हमने देखी, अगर आप थोड़ा सी जगह दें तो हमारी नज़र पड़ गई है इस चीज़ पर, और ये रिवॉल्वर है। ये इसके बारे में हमें थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। ये रिवॉल्वर है, ये 90s तक 2000 तक ये यूज़ होती रही हैं। हाँ, लेकिन ये क्योंकि ये काफ़ी पुरानी है, ये नई नहीं है, ये तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी है। ये 50 से 60 साल पुरानी। ये देखें, उससे पहले भी ये यूज़ होती रही है। हाँ, ये मतलब आप जिसे ना M9 और आजकल वो जो कैरी करने वाले हैं मुख्तलिफ वेपन्स, जो छोटे वेपन्स कहलाते हैं, तो ये आई थिंक इसको प्रोहिबिटेड बोर भी अब कहा जा रहा है। नहीं, 45 का नहीं है, ये तो प्रोहिबिटेड नहीं है। ये प्रोहिबिटेड जो होता है वो उसका परमिट होता है। हाँ, ठीक है ना, ये लाइसेंस वाला है। यस। प्रोहिबिटेड जो भी होगा उसके लाइसेंस नहीं, परमिट होती है। परमिट होती है, बिल्कुल। यस। तो ये और भी अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके सर, ये पुरानी मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तकरीबन जो गने हैं, ये तकरीबन 1800 से लेके ये जो गने आपको नज़र आ रही हैं इस वक्त जो मौजूद हैं, ये 80s 90s तक की गने हैं जो 90s तक। जी, एक और गन है ये सामने पड़ी हुई है, ये थोड़ा सा हमें ब्रीफ कर दीजिएगा। ये क्या चीज़ है, अगर हमें। ब्रेन गन कहलाता है ये। और ये भी ज़्यादातर जो है ना किसी बड़े ऑपरेशन वगैरह में ये भी यूज़ होता है। इसमें क्या गोलियां डलती हैं? ये सब गोलियां होती हैं, इसके अंदर गोलियां फिक्स होती हैं और चैम्बर करके फिर वो गोली खुद ब खुद आप फायर करते हैं और वो गोली निकलती जाएगी। ओके, ये एक नायाब किस्म की, इन तमाम तर जो गन्स पड़ी हुई हैं इसमें बड़ी अट्रैक्ट कर रही है हमें, क्योंकि नायाब किस्म की आजकल मेरा ख्याल है इसको टिल्ट करके भी एक गन बनाई गई कि आप यहाँ से इस तरीके से टर्न करवा के और आप उसको। वो हमारे पास नहीं है और उसके बारे में ज़्यादा मालूमात भी नहीं है। वो मैं समझ गया हूँ कि आपने सीधी रखी, लेकिन उसमें कोई ऐसा एंगल होता जो। हाँ, ये बिल्कुल ऐसा ही एंगल है। तो ये किसी आर्म फोर्सेस के पास होती है मेरे ख्याल। ये और भी मुख्तलिफ गन्स हैं जो आज हमने बिल्कुल आपको बताया कि 1800 से बाद से लेकर के अभी तक की गनें ये जो आपके सामने हैं। चले ये भी हमने गनी दिखाई सर। ये सिंध पुलिस के हवाले से आवाम को कोई पैगाम आपका, प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़। पुलिस जो बेसिकली है वो तो आवाम की दोस्त है। तो ये कॉन्सेप्ट तो गलत है कि वो पुलिस जो है वो काम नहीं करती, ऐसा नहीं है। आपने खुद, क्योंकि आप खुद इधर रहते हैं और आप मीडिया से ताल्लुक़ है, आपको पता होगा कि पुलिस की कितनी शहादतें हैं। यस, ठीक है, इसी गार्डन हाउस में कई बार हमें आए ना आप लोग। तो पुलिस की जितनी शहादतें, पुलिस जितनी कुर्बानियाँ देती हैं, तो लोगों को उसको वो करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। और कोई भी बात हो वो पुलिस से रब्ता करें। और हमारे जो सीनियर अफसरान हैं वो माशाल्लाह इसी चीज़ पे उनका भी फोकस है कॉम्पिटेंट कि वो पब्लिक को, जो आवाम को, जो हमारे हैं, जो हमारे भाई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई तकलीफ़ ना हो। तो आप देखें कि पुलिस रात को जागती है तो आप लोग सोते हैं, ऐसा है। यस। और बाज़ दफ़ा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है कि पुलिस बहुत काम करती है। आपके सामने शहादतें देख लें आप। यस, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कितनी शहादतें उनकी होती हैं, जान पे खेल जाते हैं। तो किसके लिए खेलते हैं ये? मुल्क के लिए और अपने लोगों के लिए, बिल्कुल आवाम के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस से तावन करें और पुलिस को अपना दोस्त समझें। पुलिस को अपना दोस्त समझें और पुलिस से तावन करें। प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में हमने
की गुफ्तगू सिंध पुलिस के म्यूज़ियम के हवाले से हमने दिखाया कि सिंध पुलिस म्यूज़ियम में क्या क्या चीज़ें दस्तयाब हैं, क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। यकीनन उम्मीद करते हैं कि प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ में आपको ये प्रोग्राम एपिसोड पसंद आया होगा। मेरी कैमरा टीम अब्दुल्ला बदर, फैसल हुसैन और टेक्निकल टीम मोहम्मद इरफान, अमजद अली के साथ दीजिए इजाज़त। किसी और प्रोग्राम में अपने मेज़बान मोहम्मद नवाज़ डायरी हाज़िर होगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।